बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल ऑफ कोग्निजेंस हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो लीगल प्रोविजन डील करती हैं वो सेक्शन 193 है, 194 को डिस्कस करेंगे और 195 सीआरपीसी को डिस्कस करेंगे। अगर हम सेक्शन जो है वो 192 को 193 को डिस्कस करें तो ये बात सामने आती है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्ट किसी भी केस की कोग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक केस उसको सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से जो है वो फॉरवर्ड ना किया जाए। जैसा कि हम चालान जो पुलिस सबमिट करती है 173 की रिपोर्ट, तो वो पहले इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता है। फिर वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब अगर सेक्शन 30 का हो या कोर्ट ऑफ सेशन का हो, तो इसमें हम क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो देन अगर वो ऑफेंस जो है वो ट्राइएबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन हो, जो ऑफेंसेस हैं 302 का ऑफेंस हो और जो 376 ऑफेंस हो, तो वो ऑफेंसेस चूंकि ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो देन जो है वो मजिस्ट्रेट साहब हैं विदाउट रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस उस चालान को जो है वो सेशन जज साहब के पास फॉरवर्ड करते हैं। और देन जो सेशन जज साहब हैं वो मुतलका कोर्ट में जो है वो अकॉर्डिंग टू दी जो है उसकी जोरिस्डिक्शनल जो है वो किस जोरिस्डिक्शन में के जज साहब मौजूद हैं, एएसजे साहब, उनको वो जो चालान है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद जो है सेकंडली इसका जो सेकंड पोर्शन है वो एक एक्सेप्शन है इटसेल्फ के, यानी कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हों जिनके मुतल्लिक जो है वो स्पेसिफिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और स्पेशल ऑर्डर और स्पेशल रूल के ज़रिए के कि ये जो कोर्ट्स हैं ये डायरेक्ट जो है वो ऑफेंसेस जो हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एंटी टेररिज्म के ऑफेंसेस हैं, तो उसमें वो डायरेक्ट क्योंकि वो टेररिज्म कोर्ट जो है वो इक्वल टू सेशन कोर्ट ही होती है, तो देन जो उसमें डायरेक्ट जो है वो चालान सबमिट किया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन है, उसके लिए ये प्रोविजन मौजूद है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई रूल सेट करे या कोई स्पेशल ऑर्डर पास करे, तो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस मुतलका कोर्ट में जो है वो चालान सबमिट करवाया जा सकता है, यानी कि वो डायरेक्ट कोग्निजेंस ले सकते हैं। अदरवाइज वो जो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो चालान भेजेंगे उसकी ही कोग्निजेंस वो ले सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 91 94 है, ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द हाई कोर्ट ये उसको डिस्कस करता है। ये इसकी प्रोविजन कोई अब मौजूद नहीं है, ये सिर्फ जो है ना वो ओमिट भी हो चुका है। इसका ताल्लुक सिर्फ वो स्पेसिफिकली है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाए जिसमें कोई वो ऑर्डर पास कर दें, तो उसमें जो है रीजनल जुरिस्डिक्शन में जो है वो केस जो है वो उनकी वो समाअत वो कर सकते हैं। अदरवाइज वो नहीं है इसमें, अब ये इसकी प्रैक्टिस नहीं है। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 195 जो है सीआरपीसी। ये एक जर्नल रूल है, जर्नल रूल की एक्सेप्शन है। जर्नल रूल ये है कि कोई भी बंदा किसी भी ऑफेंस जो उसके सामने हुआ है जिसका उसको इल्म है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो उस मैटर को रिपोर्ट करेगा, उस पर एफआईआर दर्ज होगी और उसी पर बेस करते हुए उसकी जो है वो केस की समाअत होगी। यानी कि वो कोर्ट जो है वो कोर्ट में जो है वो चालान सबमिट किया जाएगा और वो एज ए कंप्लेनेंट पेश होगा और अपने उस केस को प्रोसिक्यूट करेगा। उससे ये नहीं है कि वो वेदर ही इज़ ए विक्टिम और नॉट, कि वो विक्टिम है या नहीं है, लेकिन वो मेयर इन्फॉर्मर के तौर पर, मेयर आई विटनेस के तौर पर भी वो जो मैटर रिपोर्ट कर सकता है और उसके बाद जो है उस मैटर को प्रोसिक्यूट कर सकता है। लेकिन ये एक जनरल रूल है जिसमें स्पेसिफिकली जो है स्पेसिफाई किया गया है कि जो ऑफेंसेस अगर इसमें सेक्शन 195 सब सेक्शन जो ए है इसका, इसमें कहा गया कि प्रोसिक्यूशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट की जो है वो कंटेम्प्ट की जाती है, यानी कि ये जो सेक्शन 172 से 188 तक जो ऑफेंसेस हैं, अगर किसी बंदे ने ये जो है कमिट किए हैं, तो देन इन केसेस की जो है वो कॉग्निजेंस इस सूरत में ली जाएगी अगर उस ऑफेंसेस को जो रिपोर्ट है वो पब्लिक जो पब्लिक सर्वेंट है उसने किया है या उसके बिहाफ पर उसके किसी सबॉर्डिनेट ने जो है रिपोर्ट किया है। और उसको इन केसेस में इस सूरत हाल में उसको अगर वो रिपोर्ट पब्लिक सर्वेंट की तरफ से हुआ है या उसके सबॉर्डिनेट की तरफ से हुआ है,
तो देन उसकी कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है। अदरवाइज वो अगर किसी आम पब्लिक के बंदे ने किया है तो उसकी वो कॉग्निजेंस बिल्कुल नहीं लेगी, उसकी समाअत बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस पर एक बात ज़हन में रखिएगा, कॉग्निजेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इसमें फ़र्क है, इसमें वाज़िया फ़र्क है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के मुतालिक है कि वो दर्ज हो सकती है, लेकिन कॉग्निजेंस कोर्ट इन दैट केस ये एक लेटर स्टेज है। तो इस सूरत हाल में जो है वो जो है वो सिर्फ़ कोर्ट जो है, अगर पब्लिक सर्वेंट ने जो मैटर रिपोर्ट किया होगा और उसी चालान में वो एज़ ए कंप्लेनेंट होगा और उसी की रिक्वेस्ट पर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इसमें जो मैं पहले वाली बात कर रहा हूँ, इसपे जस्टिस कासम अली खान साहब की एक रीसेंट जजमेंट आई है, वो मैं कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर दूँगा। उसने उसमें इस चीज़ को थोड़ा-सा वाज़िया फ़र्क दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और कॉग्निजेंस को। इसके बाद जो 195 का सबसेक्शन बी है, इसमें प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ये अगर पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड जो है वो ऑफेंस कमिट होते हैं, यानी कि ऑफेंस जो है वो सेक्शन 193 है, 194 है, 195 है, 196 है, 199, 200, 200, 05 है, 6 है, 7 है, 208, 9 है, 10 है और 11 है और सेक्शन 228 है। अगर ये ऑफेंस जो है वो कमिट होते हैं तो इन अगर ये ऑफेंस कमिट होते हैं, लेकिन ये ऑफेंस जो है वो कमिट हों कोर्ट में, इन और इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग, यानी कि ये जो ऑफेंस है ये किसी ऐसी प्रोसीडिंग में हो जब ये केस की किसी कोर्ट में समाअत हो रही हो, उसमें हो या उससे रिलेटेड हो, तो देन ऑन द कंप्लेन ऑफ राइटिंग ऑफ सच कोर्ट, तो उस अदालत की दरखास्त पर जो है वो एफआईआर दर्ज हो या कार्रवाई हो, और या उसके जो अदर कोर्ट जिसकी वो सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, जो या उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, उसकी कंप्लेंट पर, उसकी प्रोसिक्यूशन पर इसकी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब ले सकते हैं। अदरवाइज अगर वो कोर्ट की कंप्लेंट पर केस दर्ज ना हुआ हो तो देन उस केस की वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। यानी कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ जो है वो इन और रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग लफ्ज़ यूज़ किया गया, एनी कोर्ट, यानी कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये कोर्ट में कमिट हों और जो प्रोसीडिंग ज़ेर समाअत हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अगर आउट ऑफ कोर्ट ऑफेंसेस होते हैं, तो देन ये ऑफेंस जो है वो लागू नहीं होता। इसके बाद जो है वो सेक्शन सी है, इसमें भी ऑफेंसेस जो है 471 है, 475 है और 476 है। इसमें भी सेम यही है कि अगर कोई प्रोसीडिंग के दरमियान इन और इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, जैसे कि जर्नल इंस्पेक्शन के लिए आप कोई ऐसी चीज़ जज साहब की तवज्जो दिलाने के लिए पेश कर देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस के ज़िम्मे में आता है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कोई चीज़ टेंडर की है, तो वो जो है वो फेक है, फ़िक्टिशियस है, सेल्फ मेड है, लेकिन आप उसको एज़ ए ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं। तो देन जो है वो उस कोर्ट की कंप्लेंट पर ही जो है वो अगर उस कोर्ट की कंप्लेंट पर मैटर जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है और उसी की कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर वो मैटर जो है प्रोसिक्यूट हुआ है उनकी कंप्लेंट, कोर्ट की कंप्लेंट पर, देन उसको जो है कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब ले सकते हैं। अदरवाइज उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस केस की कॉग्निजेंस लें। इसमें भी लफ्ज़ जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, और ये एक जो ऑफेंस कमिट किया जाएगा, अगर आप 476 को देखेंगे तो कमिटेड बाय ए पार्टी, यानी कि वो उस केस में एक तो पार्टी हो और ड्यूरिंग जो है वो प्रोसीडिंग ही ऑफेंस कमिट हुआ हो। अगर कोई ऑफेंस डॉक्यूमेंट पहले बनाया गया है और उसके बाद उसको आउट ऑफ कोर्ट बनाया गया है और उसके बाद उस पर बेस कर कर कोई अगर मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल किया गया है, तो देन वो इसके ज़िम्मे में नहीं आता। कोर्ट में ही ऑफेंस हो, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पार्टी की तरफ से अगर ऑफेंस कमिट होगा, तो देन वो इस ज़िम्मे में आएगा। इस पर भी जजमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद जो जो है इसमें इसमें ज़िक्र किया गया है कि जो कोर्ट्स हैं इसमें क्रिमिनल कोर्ट आती है, सिविल कोर्ट आती है और जो रेवेन्यू कोर्ट्स वो शामिल हैं, और उन सिविल कोर्ट की जो अपीलेट कोर्ट है, उसकी जो उस जो क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट है,
तो उसकी सबॉर्डिनेट वो सिविल कोर्ट होगी। क्रिमिनल में मुलज़म को सज़ा होने के बाद जिस कोर्ट में वो अपील करता है वो उसकी अपीलेट कोर्ट है। और जो मेन जो ट्रायल की कोर्ट है उसको हम कहेंगे वो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जो है उसकी वो होगी। और उसके बाद ये कहा गया है कि अगर ऑफेंस जो है वो 2 या मसलन कि सिविल कोर्ट और ये सिविल कोर्ट की और जो रेवेन्यू कोर्ट है इसमें कोई वाज़िया फ़र्क ना आ रहा हो, तो आप देखेंगे कि प्रोसीडिंग जो चल रही थी, यानी कि उसकी अपीलेट कोर्ट सिविल कोर्ट भी बनती हो और अपीलेट कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट भी बनती हो, तो आप देखेंगे जो प्रोसीडिंग है उसको देखेंगे कि वो प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट के साथ अटैच है, सिविल कोर्ट का मैटर है या रेवेन्यू का मैटर है। तो देन जो उसकी अपीलेट कोर्ट है वो उसकी अपीलेट कोर्ट जो है वो अगर सिविल कोर्ट है तो वो सिविल कोर्ट अपीलेट कोर्ट कंसीडर होगी। और नीचे वाली कोर्ट जो है वो सिविल जर्नल जो है वो सिविल कोर्ट जो है वो उसकी इसमें जो ज़िक्र आ रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसकी, वो वही सिविल कोर्ट होगी। उसके बाद जो हम ज़िक्र करेंगे, उसके बाद एक एक्सेप्शन है कि अगर जो ऑफेंस है जो क्लास 1 में मेंशन है वो ऑफेंसेस जिसमें आपने कंटेम्प्ट की है या आपने जो है पब्लिक अनजस्टिस किया है या किसी कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है, उसमें वो लोग जो डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करते हैं या 1 ए बी और सी में जो ऑफेंसेस फॉल करते हैं वो कमिट होते हैं वो भी शामिल होंगे। और जो इसको अबेट करेंगे या जो अटेम्प्ट करेंगे वो भी इसी में ही फॉल करेंगे। अब उसके बाद ये है कि अगर जो कंप्लेन है वो अंडर सब सेक्शन 1 जो है क्लास ए बाय पब्लिक सर्वेंट की तरफ से अगर वो ऑफेंस जो है वो जो कंप्लेंट है वो दायर की गई है और उस कंप्लेंट को जो वो खुद भी वापस ले सकता है या अपने अपेक्स अथॉरिटी के ज़रिए भी उनके पास अख्तियार होता है कि वो उस कंप्लेंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि दूसरी तरफ से इसको कंपोज़िशन ऑफ ऑफेंस अगर आप कहें कि वो कंपाउंड कर सकते हैं या विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट कहें, तो वो सेक्शन जो है 195 का सब सेक्शन 5 है। वो जो है वो ये बयान करता है कि वो कंप्लेंट उनके अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट फ़ाइल की है, तो वो खुद या उनके जो अपेक्स अथॉरिटी है, उनके हाई अप्स हैं, वो कंप्लेंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।